मरियम का सामान अली भाई के घर में शिफ्ट हो रहा है और हसन भी वहीं मरियम के साथ शिफ्ट हो जाएगा। शायदा और चाचू जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मरियम और हसन अलग रहेंगे और उनका घर जो है वो सेट हो चुका है। चाचू 420 अपना कंटेंट वायरल करवाने के लिए और अपने चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए जल्दी जल्दी से कंट्रोवर्शियल वीडियोस बना रहे हैं ताकि उनके चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। अली भाई और मरियम की आपस में डील हो चुकी है और ये बात मरियम ने अपनी जो 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट होने की खुशी में उन्होंने एक सेलिब्रेशन की थी अपनी फैमिली के साथ, उसमें कही कि मैं अली भाई की हर बात मानती हूँ और अली और मैं जो है वो ज़्यादा आपस में बहस नहीं करते। तो लोगों का कहना है कि ये इनके दरमियान, दोनों बहन भाइयों के दरमियान एक डील हुई है जिसके तहत मरियम अली के घर में रेंट पे रहेगी और वो अच्छा खासा रेंट पे करेगी अपने भाई को। तो ये मामला चल रहे हैं और बात जो है वो कल जो की थी चाचू लोगों ने कि उसने तलाक मांगी है लेकिन हम तलाक नहीं देंगे, तो क्या मरियम साईं जो हैं वो इस बार फिर से एक बार फिर से अदालत के ज़रिए खुला लेंगी। तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि अभी तलाक नहीं हुई, ना ही उसने खुला के एप्लीकेशन दायर की है, जो भी वो प्रोसेस होता है। तो सामान इतना जल्दी क्यों उठाया गया, सामान उठाने की इतनी जल्दी क्यों थी, इतनी जल्दी मरियम बुज़ुर्ग ख़ातून को शादी का लहंगा पहनने की थी, उससे भी जल्दी, उससे भी ज़्यादा जल्दी उनको अपना सामान उठाने की थी। तो ये एक अपने आप में अजीब सी बात है, ठीक है। उसके बाद जी बुज़ुर्ग औरत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बुज़ुर्ग औरत पे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो करते हैं इस पे बात। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिसने भी ये मुझे कमेंट किया है, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग इनकी वीडियोस देखते हैं और अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं और उनको ऐसे लगता है जैसे हम लोग इनका कंटेंट देख के इनके कंटेंट पे बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और हमारी तकरीबन 80 to 85% जो हमारी बातें होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं। इसी तरह इनके फॉलोअर्स भी इनको बहुत ही अच्छे से जानते भी हैं और इनको देखते भी हैं। तो किसी मेरी बहन को ये लगता है कि ये जो भी खिचड़ी पकाई जा रही है, जो भी तमाशे बनाए जा रहे हैं, जो भी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, इसमें ये मतलब 100% ये जो चाचू लोग कहानी सुना रहे हैं वो सच्ची नहीं है। वो ये तो कह रहे हैं कि वो तलाक मांग रही है, लेकिन अंदर खाने हसन साहब जो हैं वो मरियम के साथ अलग हो रहे हैं। और क्योंकि हसन साहब ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि उसने तलाक मांगी और ना ही उसने ये कहा कि मैं उसको तलाक देने वाला हूँ। उसने हर बार यही कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहीं वाकई ही में ये जो इनके फॉलोअर सोच रहे हैं कि अली साहब के घर में मरियम साहिबा का सामान शिफ्ट हो चुका है और बकौल मरियम के जो कहती हैं कि मैं अपने अली भाई की बात मानती हूँ, क्या वाकई ही में वो यही बात है कि वो उस घर में शिफ्ट होने वाली है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये क्या मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं, ऑफ कैमरा किस तरह के मामलात चल रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं आपसे वो अपनी अपनी राय का इजहार करूँगी। जो मुझे लगता है, अगर मैं देखूँ हसन और उसकी जो फूफियाँ हैं, चाचू हैं, अम्मा हैं, उनकी फ़ैमिली को अगर मैं देखूँ, तो मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि इनका फ़ैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मतलब कि इन्होंने अपनी फ़ैमिली को जोड़ के रखा हुआ है। सारे बहन-भाई इसके अंदर गुस्से वाले भी हैं, इसके अंदर लड़ाई-झगड़े वाले भी हैं। मतलब कि ज़ाहिर बात है, जब इकट्ठे भी मिलके भी रहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे फरिश्ते हैं तो इसीलिए आपस में गुज़ारे कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में तेज़ दिमाग के होते हैं, गुस्से के होते हैं। जैसा कि चाचू ने कल कहा कि हसन की अम्मी जो है वो वक्ती तौर गुस्सा करती हैं लेकिन जल्दी ही नॉर्मल हो जाती हैं और दिल की बुरी नहीं है। तो जो साथ रह रहे होते हैं ना वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नया बंदा जाता है उसको समझ नहीं आती। बहरहाल, तो इसके बावजूद कि इनके ख़ानदान में मुख्तलिफ जमात मिजाज के लोग हैं, इन्होंने अपना फैमिली सिस्टम बड़ा मजबूत रखा हुआ है। एक दूसरे की खूबियाँ खामियों को के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। एक दूसरे को की खुशी गमी में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और बड़ा आपस में प्यार और मोहब्बत देखने को मिला है अभी अभी तक जो इन लोगों ने वीडियोज़ हमारे साथ शेयर की हैं, ठीक है, खान फैमिली चैनल से। तो मुझे नहीं लगता कि मरियम अपनी इस प्लानिंग में कामयाब होगी कि वो अलग रहे और हसन उसके साथ शिफ्ट हो जाए, ये मुझे लगता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को गैब का इल्म है, या फिर बुज़ुर्ग खातून मरियम के दिल का हाल वो खुद ही जानती है। हम तो नहीं जान सकते, हम तो वही बोलेंगे जो हमें दिखाया जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता चाचू और उसकी फूफियों की बातों से कि हसन साहब जो हैं वो मरियम के साथ अलग रहने वाले हैं। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है घर बचाने के लिए वो लोग कंप्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि यहाँ से बुज़ुर्ग औरत जो है, जो ज़िद्दी औरत है, जो बिल्कुल भी अपना घर बचाने के लिए एक ज़रा सी भी एफ़र्ट नहीं दिखा रही, ठीक है, और उसको
उसकी एक ही ज़िद है, या तो वो जैसे उसने कहा था उसके शोहर ने कि वो कहती है अलग रहो या फिर मुझे छोड़ दो। दो एक ही उसने दो ही ऑप्शन है भई, या मतलब कि उसने जो ऑप्शन दिए कि एक एक मैं मुझे चुन लो या अपनी फैमिली को चुन लो। तीसरा कोई जो है ना वो नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई मतलब कि इसके बाद जैसे वो जाते हैं ना दुकान पे ग्राहक जाता है तो ग्राहक कहता है भी मैंने इतने की चीज़ लेनी है। दुकानदार कहता है इतने की ले लो, इतने की ले लो, तो वो कहता है ना, ना, ना यही मेरे फाइनल रेट्स हैं, आपने देनी है तो दे, नहीं तो भई मैं तो जा रहा हूँ। तो मरियम बीबी ने भी ऐसे ही किया जैसे कोई किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, तो मैडम साहिबा ने शादी को भी ऐसे ही लिया है, हँसी-मज़ाक। भई बस दूल्हा खरीदा, दूल्हे के घर वाले दूल्हे को खरीदा और उसने, और दूल्हे के घर वाले अगर उसकी उसकी बताई हुई शरात क्या कहते हैं कि ऊपर अमल कर लेंगे तो वो दूल्हा खरीद लेगी, वरना तो फिर वो कहेगी कि अपने दूल्हे को अपने पास ही रखो जी, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है मुझे नहीं चाहिए। तो खरीदना कैसे है, वही जी सेपरेट होगी, अपने बलबूते पे घर लेगी, क्योंकि हसन की तो इतनी सैलरी है नहीं कि वो किराया अफोर्ड कर सके, और आपको पता है डाउन पेमेंट भी देनी पड़ती है अच्छी खासी, सिक्योरिटी वगैरह, तो इस ये इतनी भारी अमाउंट हसन साहब तो अरेंज नहीं कर सकेंगे। वो तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और वो थोड़ा बहुत कमाते हैं और मिलजुल के वो गुजारा कर लेते हैं और उनका इस तरह घर चलता है, क्योंकि उन्हें और कहीं से और भी सपोर्ट होगी, कोई सिर्फ हसन तो नहीं है कमाने वाला, बाकी सब की कमाई मिला मिलू के वो अपना घर चलाते हैं, उनकी अम्मी के हाथ में है सारा निज़ाम। अब यहाँ पे अम्मा के हाथ में है सारा निज़ाम, और यहाँ पे भी बुज़ुर्ग खातून जो है अपनी मतलब अपनी मनमानी करने वाली, अपनी मर्ज़ी से उठना बैठना, खाना पीना, सोना आना जाना, तो वो कहाँ किसी के अंडर रहने वाली है। ये तो चची साहिबा को पहले सोचना चाहिए था ना, शाहिदा बीबी को पहले सोचना चाहिए था कि ये अच्छी खासी मैच्योर बुढ़ी औरत है, ये कहाँ रहेगी हमारी भाभी के कंट्रोल में। जितनी उम्र भाभी की उतनी उम्र इस अम्मा की, तो ये दो बुढ़ियाँ एक वो एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना। तो ये गलती तो शायदा और इसकी बनती है, मतलब कौन सी मासूमियत आपने देख ली थी। बहरहाल जी, बड़े बड़े वो कहते हैं ना समझदार लोग गलती कर बैठते हैं, बड़े बड़े अक्लमंद अक्लदना लोग गलती कर बैठते हैं। ये तो बेचारी फिर भी औरतें हैं ना, औरतों को तो वैसे ही कहा जाता है कि भाई अकल में मर्द से कम है, नाकुस अक्ल है। अब कहेंगी नहीं जी औरत की अकल, मैं नहीं कह रही, ये ठीक है ना, ये जो हमारे दीन में आई है बात, मैंने तो वही किया आपसे शेयर किया है, क्योंकि आप कहेंगी कि आपने तो औरत को नाकुस अक्ल बोल दिया, औरत तो ये कर रही है, औरत तो वो कर रही है, औरत तो जी वो बात ठीक है, सारा कुछ ठीक है, औरत का रुतबा अपनी जगह, और औरतें बहुत समझदार भी होती हैं, लेकिन ये हुक्म दीन में आया, मैं अपने पल्ले से बात नहीं कर रही, ठीक है। तो ये कोई अगर हमें बताया गया है कि औरत नाकुस अक्ल है तो इसमें कोई वजह होगी, ठीक है। तो ये वजह जानने के लिए आप किसी आलिम मुफ्ती का बयान सुन लें, और मुझे आके यहाँ पे ये मत कहिएगा कि ओ एलिज़ मदर ने ऐसे क्यों कह दिया, क्योंकि इस बात का भी इन लोगों ने इशू बना देना है। तो अब जी बात कर लेते हैं कि वो खाली कमरा क्यों नहीं दिखाया गया, सामान अगर उठा लिया उन्होंने तो ज़बानी कलामी बता दिया, सामान उठा लिया, भाई एक शॉट तो बनाते, एक क्लिप तो बनाते, बताते तो सही कि हमारा जो ड्राइंग रूम था प्लस डाइनिंग रूम हमें वापस मिल गया है और अब हम फिर से इस घर में खुला खुला रहेंगे। मरियम साहिबा ने अपना ताम तमड़ा यहाँ से उठा लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन बेचारों ने जब वो अपना ड्राइंग रूम का सामान बाहर निकाला ना तो उनका घर बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया था, बहुत ही खचाखच चीज़ों से भर गया था, और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि इनके घर में तो बहुत ही जगह जगह पे फोफे पड़े हुए हैं, कोई मतलब कि घर में ऐसे तरतीब नहीं है चीज़ों की। तो अब अगर उसने अपना सामान उठा लिया तो ज़ाहिर बात है अब फिर से घर का वही नक्शा बन गया होगा। जिस दिन आमना बीबी जो है अपनी बहन का रिश्ता पक्का करने गई थी तो उसी जगह पे बैठ के उसने ये कहा था कि हसन हमारा बचपन का दोस्त है और हम तो रिश्तेदार हैं, और हसन तो ये तो हो तो ऐसे तो वैसे, तो उस टाइम तो बड़े अच्छे लग रहे थे इनको, हैं तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। तो अब बीबी साहिबा आमना साहिबा जो है वो छुप के बैठी हुई हैं, कहीं दुबक के बैठी हुई हैं, पता नहीं उनको क्या लगता है कि अगर वो सामने आ गई और कोई अपना मौक़िफ़ रख दिया तो ये ना हो कि वे लोग मेरे ऊपर चढ़ाई कर दें, डरी बैठी है। तो खैर आ ही जाने सबने सामने कि कब तक तुम लोग छुप के बैठोगे, कब तक क्या कि इस तरह मंजर आम से गायब रहोगे। बहरहाल जी, सामान तो उन्होंने वो कमरा तो उन्होंने नहीं दिखाया, बस ज़बानी कलामी बताए जा रहे हैं, तो अब हम कैसे मान लें कि सामान उठा लिया, ये भी बात है। अब बात करते हैं कि बुज़ुर्ग औरत को मैं बदनाम कर रही हूँ जी, मैं उसको ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, तो मुझे सारे अक्लदना लोग जो बैठे हुए हैं, बेअक्ल और जाहिल लोगों से मैं बात नहीं करूँगी, और जो फाशी उरियानी को प्रमोट करते हैं ना, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के मुँह पर थूकते हैं, जो हमारे माशरे की के अंदर गंद और गलाज़त फैला रहे हैं, सिर्फ़ अपने व्यूज़ और अपने लालच के लिए, सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए, ठीक है। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो इन लोगों से मतलब कोई हमदर्दी नहीं रखते। आप बताएं मुझे क्या ये ठीक है? ये ठीक है एक शादी का ड्रामा रचाना,
और 4 महीने कंटेंट चलाना और उस बंदे की तारीफ़ों के पुल बाँधने और उसको हीरो बना के पेश करना, उसके ऊपर उसके साथ डेट पे जाना जो हराम काम है, उसके साथ शादी से पहले मेल मुलाकात करना जो हराम काम है। कौन-सा गंदा काम है, कौन-सा हराम काम है जो इस बुड्ढी औरत ने प्रमोट नहीं किया। फिर आप कहते हैं कि आप अल्फ़ाज़ का चुनाव सही नहीं करती। लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ अल्फ़ाज़ के ऊपर तो आपको बड़ी चिढ़ चढ़ती है कि मैं सख्त अल्फ़ाज़ यूज़ कर रही हूँ। जिस बंदी ने इतना गंदा कंटेंट बना के आपको दिखाया, उसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आ रहा। उसने एक मतलब कि अल्लाह की खुली-खुली सरेआम नाफ़रमानी की, गैर महरम से मुलाकातें की, कॉल्स पे बातें की, फिर शादी फ़िक्स की, फिर पसंद की शादी तो मना नहीं है, चलें ठीक है, उसने अपना हक़ जो उसको अल्लाह ने दिया वो उसने उससे फ़ायदा उठाया या उसको इस्तेमाल किया, उससे तो किसी ने मना नहीं किया। लेकिन यूँ बातें करना जैसे शाहिदा ने कहा, मिलना-मिलाना, फिर फ़ेस रिवील करना और फिर उसके साथ 15 दिन स्टे उसके साथ 15 दिन गुज़ारना, गीले बाल दिखाना, सिलवटों वाली बेडशीट दिखाना, ये सब कुछ आपको नॉर्मल लगता है और मैं अगर थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ तो आपको लगता है कि मैं उस पे उसको मतलब कि अच्छा नहीं कर रही, बुरा लग रहा है आपको मेरी बातों से। वो सारी चीज़ें आपको बुरी नहीं लग रही जो उसने आपको दिखाई, हमें दिखाई, फिर भी हमने उसको सपोर्ट किया, फिर भी सख्त तनकीद नहीं की कि अल्लाह उसका घर बन जाए, उसको दुआएं दी, उसके हर हर वीडियो में उसका साथ दिया, उसके ऊपर अच्छी अच्छी क्या कहते हैं ना अपना रिएक्शन बनाया। और अब जब उसकी गलतियों को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ट्रेंड सेट नहीं होना चाहिए कि 15 दिन की दुल्हन जो है वो अपने घर से भाग गई और वहाँ पे जाके बैठ के तलाक का मुतालबा कर लिया और कोई मजबूत और सॉलिड किस्म का की वजह भी नहीं है। मतलब कि एक रीज़न होता है ना कि उसकी बुनियाद पे वो बंदी कहे कि नहीं जी मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, वो भी कोई मसला नहीं है। कोई एक उसने वजह आके ऐसी नहीं बताई जिससे बंदा कहे कि हाँ नहीं हम मरियम के साथ खड़े हैं क्योंकि मरियम बेचारी है। क्योंकि मैंने तो 100 बार वीडियो में बोला है कि हम मरियम का साथ देंगे, मरियम हमें बताए अगर वाकई ही कोई ऐसी वजह हुई, ठीक है, जो हमें समझ आती है कि हाँ नहीं ये तो बात वाकई सच कर रही है, इस तरह तो गुजारा नहीं होता, तो हम मरियम का साथ देंगे। लेकिन आप बताएं, सामने नहीं आई, ना उसने कोई बात बताई, ना उसने कोई वजह बताई, तो हम क्यों उसका साथ दें। हमें तो जो दिखाया जाएगा हम तो उसी पे बात करेंगे। तो हमें तो यही नज़र आ रहा है कि उसने अपना सौदा किया था सिर्फ अपने चैनल के लिए, ठीक है, और उसने एक कंटेंट बनाया था, ख़ुद को उसने सेल किया 15 दिन के लिए। 15 दिन वो उसके साथ रही जैसे मियाँ बीवी रहते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसी हो गई जैसे कि वो उसका कुछ भी नहीं लगता। उसके साथ उसने कोई मतलब कि पेपर पे साइन नहीं किए, निकाह का मजाक उसने उड़ाया और फिर हम उसको क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे ना कि उसने खुद को सेल आउट किया, उसने खुद को बेचा सिर्फ चंद फॉलोअर्स और चंद डॉलर्स के एवज़। ये इसके चंद डॉलर जो इसने शादी के कंटेंट से डॉलर्स कमाए हैं ना, ये देखिएगा इसके कैसे उड़ते हैं। हराम काम का हराम मतलब कि अंजाम भी बुरा ही होता है। हराम काम से इसने पैसे कमाए हैं ना, जायज़ काम से तो पैसे नहीं कमाए, तो इसके पैसे इसके काम नहीं आएंगे, ये आप लिख के रख लें। और जी मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के अंदर से गैरत ख़त्म हो चुकी है। आप जो इस तरह की औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किए, आप लोगों ने भी अपने शोरों के साथ हमेशा इसी तरह का सलूक किया जैसे मरीम अपने शोर के साथ कर रही है। और आप लोगों ने भी अपने शोरों को कहा कि भाई हमें अलग रखो, हमें आसाइशें दो, हमें ये दो वो दो। और जब उन्होंने आपकी डिमांड्स पूरी नहीं की तो आप लोगों ने उन पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। आप भी ऐसी और आप खुद भी ऐसी हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो यकीनन आप भी फिर ऐसी ही होंगी। क्योंकि जो इस तरह की नहीं है वो तो इस खातून को सपोर्ट नहीं कर रही। जो जिनका खुद का माइंड ऐसा है ना, वो खुद भी ऐसी होंगी, अपने घरों में ऐसे ही शोरों को जलील करती होंगी, तो वही इस औरत को सपोर्ट कर सकती हैं। क्योंकि मैं औरत हूँ और औरत औरत को ही सपोर्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत कुछ भी करती रहे तो हम औरत को सपोर्ट करें क्योंकि भाई हम औरतें हैं। ना ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मैं हक और सच की बात करूँगी, चाहे मेरे खिलाफ जितनी मर्जी वीडियोस बने, मुझे धमकियाँ लगाई जा रही हैं, मेरे चैनल को रिपोर्ट करने का बोला जा रहा है और अपनी पर्सनल लाइफ मत लाना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे धमकियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन मैं हमेशा सच का ही साथ देती हूँ और देती रहूँगी और आइंदा भी हमेशा सच का ही साथ दूंगी। मैं डर के पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मेरी पिछली वीडियो पे जाएं, इतने नेगेटिव कमेंट्स करवाए गए हैं फेक आईडी से कि मैंने इसका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब क्यों किया। मैंने क्यों कहा कि इसने मतलब गलत काम किया और इसके अली भाई ने इसको सपोर्ट किया है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई हूँ, ठीक है। और मैंने जब कुछ गलत नहीं किया तो तुम लोग जितनी भी रिपोर्टें कर लो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे जो सज़ा दे मुझे कबूल है, ठीक है जी। लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हुए इस तरह की औरतों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो सच्ची होती तो एक ही बात पे एक ही मौक़िफ़ पे डटी रहती। वो झूठी है इसीलिए उसका रोज़ाना मौक़िफ़ चेंज होता है।
चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।